हेलो। तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमन कुमार है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक्स एक्सेल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक्सेल एमएस एक्सेल ओपन कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिक एक्सेल इन द सेंस की सम, एवरेज, प्रोडक्ट, माइनस, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब सीखेंगे बेसिक्स एक्सेल में। तो एक्सेल को हम वर्कबुक या स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली एक्सेल इसलिए यूज़ होता है टू डी कैलकुलेशन ऑफ द डाटा फॉर द एनालिस्ट पर्पस, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेंगे। आप ये डैशबोर्ड देख सकते हैं। जो सबसे पहले मेरा कर्सर देखिए, नेम बॉक्स जो जिस इसमें A1 लिखा हुआ है, इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। ये सेल का रेफरेंस नंबर या सेल का एड्रेस होता है इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, ये है वर्किंग एरिया, और ये जो बॉक्स है इसको हम सेल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जी के नीचे कोई भी एक पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट कर लिया, ये वाला। तो इसका जो एड्रेस होगा, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस नंबर, वो हमें यहाँ पे नेम बॉक्स में शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं G5। G5 का मतलब है जी कॉलम में, ये दिस इज़ अ कॉलम एंड दिस इज़ अ रो। तो मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया, तो इसका एड्रेस है, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस नंबर G5। ये जी मतलब जी ये पूरा कॉलम है, तो जी के अंदर है और यहाँ पे 5 है, तो इसका जो एड्रेस हो गया G5, इसको हम सेल बोलते हैं। सेल इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम। दिस इज़ अ कॉलम एंड दिस इज़ अ रो। तो जहाँ पे भी इनका इंटरसेक्शन होगा उसको हम सेल बोलेंगे, और उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे हमें गिवन होगा, जिसका नाम होगा नेम बॉक्स। तो और आगे बढ़ते हैं। ये जो है फॉर्मूला बार, यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला हम एडिट कर सकते हैं। इसको मैं बाद में बताऊँगा अभी एक्सप्लेन करके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी रैंडमली डाटा लेते हैं, नेम, सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेंगे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST। यहाँ पे हम इनका टोटल कर लेंगे। यहाँ पे हम स्टूडेंट के नेम ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ABCDEFGHI। टोटल हमने 10 ले लिए स्टूडेंट के नेम। रैंडमली 100 आउट ऑफ 100 में से कोई भी हम इनको मार्क्स दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आउट ऑफ 100 में से 78, 56, 87, 56, 34, 55, 67, 87 एंड 55 रैंडमली कोई भी मार्क्स दे देंगे। 55, 78, 98, 76, 55, 34, 56, 88 एंड 98। 45। तो हमने यहाँ पे रैंडमली कोई भी डाटा ले लिया है। यहाँ पे हो गए नेम्स ABCDEFGHI, और यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स एंड साइंस SST। यहाँ पे हमने टोटल हम इनका करेंगे। तो टोटल करने के लिए हम इनका सम निकालेंगे। तो सम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या शॉर्टकट की से। सम की शॉर्टकट की होगी ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ये अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा ये सेल्स को। सेल का एड्रेस है B2, C2, D2 एंड E2। आप यहाँ पे देख सकते हैं इज इक्वल टू सम B2 से लेकर E2 तक। यहाँ पे अगर दो डॉट हैं तो
B2 से लेके E2 तक सिलेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे डॉट नीचे कॉमा होता तो ओनली दो सेल सिलेक्ट करता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऊपर डॉट है, नीचे कॉमा है, तो B2 और E2 सेल से सिलेक्ट होते। अगर यहाँ पे दोनों डॉट हैं तो मतलब पूरा B2 से लेकर इंक्लूडिंग C2 D2 E2 तक सिलेक्ट होंगे यहाँ पर। तो अब सम करने के लिए ये फॉर्मूला हमने ऑल्ट इक्वल टू दबाया और एंटर कर देंगे तो ये अपने आप ही सम ले लेगा। अब हमने सबका निकालना है तो या तो हम सबको ऐसे ही प्रेस करें ऑल्ट इक्वल टू निकलता जाएगा, या फिर हम टाइम सेविंग के लिए यहाँ पे हम रखते हैं ये पतला वाला जो प्लस का निशान है, यहाँ पे अगर आप दो बार क्लिक करते हैं माउस पे तो ये अपने आप ही सिलेक्ट सम सारे कर लेगा। अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहे तो यहाँ पे हमने रखा और माउस को नीचे ड्रैग किया ऐसा, तो हम इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। एक तरीके से हम और भी सम निकाल सकते हैं, या तो हम मैन्युअली करें। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम, या अगर टैब प्रेस करेंगे फिर हम सेल सिलेक्ट करेंगे। सेल या तो ऐसे सिलेक्ट कर लो, यहाँ से इसको शिफ्ट इन कीबोर्ड में शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड एरो दिख रहा होगा तो शिफ्ट क्लिक प्रेस करके लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और देखो ये अपने आप सिलेक्ट इसने कर लिया। यहाँ पे प्रेस कर दो एंटर, या तो आप ऐसे कर लो या फिर इक्वल टू सम टैब। अब मैन्युअली रिटर्न करो सेल्स के रेफरेंस नंबर। अब B2 से लेकर हमने दो डॉट लगाए E2 तक, E2 और एंटर कर दिया, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो आउट ऑफ सम हमने कर दिया, या तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं। इन सबको हटाया पहले, या तो हमने यहाँ पर सेल सिलेक्ट किया, ये एडिटिंग में ऊपर ऑटो सम दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे सम है, एवरेज है, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, तो यहाँ पे सम में क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लेगा। प्रेस एंटर कर देंगे तो सम्स आ जाएगा। अब इसको हम नीचे ड्रैग कर लेंगे या माउस इसमें डबल क्लिक कर देंगे तो ऐसा यहाँ पे सम्स ऐसे निकलता है। अब फॉर एग्जांपल हमें इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज लिखेंगे, और मैक्सिमम भी निकालना है तो मैक्सिमम लिख देंगे। मिनिमम, एवरेज। फॉर एग्जांपल ये जो इंग्लिश के जितने भी नंबर्स हैं 78 से लेकर 55 तक, इनका हमने एवरेज निकालना है कि एवरेज कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो एवरेज के लिए दो तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं, मैन्युअली टाइप करके इक्वल टू फॉर्मूला स्टार्ट, मतलब जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू जरूर लगाते हैं। तो इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, ये आ गया एवरेज, एंटर। एक सेकेंड, इक्वल टू एवरेज, टैब प्रेस करेंगे, फिर हम सेल सिलेक्ट करेंगे। सेल या तो आप यहाँ से मैन्युअली सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट क्लिक करके डाउनवर्ड एरो होगा उसको प्रेस करते चले जाएंगे 10 तक, और यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे तो इनका एवरेज आ गया। या फिर एवरेज हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा, ऑटो सम में आए और यहाँ पे एवरेज, तो ये ऑटोमेटिकली सेल सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे हम प्रेस कर दे एंटर। अब मैक्सिमम के लिए वही आप यहाँ पे इक्वल टू मैक्सिमम लिखो, टैब प्रेस करो, इक्वल टू मैक्सिमम लिख कर टैब प्रेस करना है, और या सेल सिलेक्ट कर लो या ऐसे सिलेक्ट कर लो ड्रैग ड्रॉप करके, या फिर अब यहाँ पे लिख दो B2 से लेकर हमें B10 तक चाहिए तो B2 दो डॉट B10 तक, और प्रेस कर देंगे एंटर। तो ये 87 हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं इंग्लिश में।
जो कि ये रहे। अब मिनिमम मार्क्स निकालने हैं, तो मिनिमम के लिए या तो इक्वल टू, या तो यहाँ पे हम मिनिमम करके टैब प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे सेल्स, या फिर यहाँ पे हमने ऑटो सम किया, मिनिमम किया, और फिर यहाँ पे हम सेल ऑटो सम किया, मिनिमम, ये अपने आप इसने सिलेक्ट कर लिया B2 से लेकर B12 तक। बट हमें B10 तक चाहिए, हमें तो ये एवरेज और मैक्सिमम को तो हटाना है, तो इसको हम दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो आई तक प्रेस कर देंगे, एंटर। तो ये हमारा मिनिमम मार्क्स है जो इंग्लिश में है 34, ये रहे। अब हमें मैथ्स का भी एवरेज मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, साइंस का भी, या जो मैंने अभी निकाल के बताया, आप ऐसे करो, या टाइम सेविंग पर्पस के लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, डाउनवर्ड एरो एंड फिर लेफ्टवर्ड एरो। मैथ्स का भी निकालना है एवरेज मैक्सिमम मिनिमम, साइंस का भी निकालना है, एसएसटी का भी निकालना है। फिर हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+R, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम निकाल देगा हमारा। तो ये तो अभी सिखाया सम कैसे करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट और माइनस। देखो, या तो हम यहाँ से दूसरी शीट हम ऐसे प्लस करके ले सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट की है Shift+F11, Shift+F11 है इसकी शॉर्टकट की वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। या तो हम प्लस का निशान दबा सकते हो तो शीट 3 ऐड हो जाएगी, या फिर Shift+F11 क्लिक कर दो। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट और परसेंटेज बेसिकली कैसे निकालते हो। तो रैंडमली डाटा ले लेंगे। अब इस बार हम सैलरी डाटा निकालते हैं। तो नेम सैलरी DA, DA मीन्स डिविडेंड अलाउंस, जो एक एम्प्लॉय को मिलता है। DA है 40%। फिर PF मीन्स प्रोविडेंट फंड, फॉर एग्जाम्पल 12%। नेट सैलरी, इसको हम थोड़ा स्पेस इसकी बढ़ा देंगे। नेम कोई भी लिख लो, ABCDEFGI तक, 10 तक। सैलरी कोई भी रैंडमली सैलरी आप टाइप कर सकते हैं। 25,000, 45,000, 34,500, 22,500, 21,000, 35,000, 15,000 एंड 25 हो चुका है, तो 50,000 लिख सकते हैं। 50,000 एंड लास्ट इज 44,000, 345 कर देते हैं। ये रैंडमली हमने सैलरी सिलेक्ट कर लिया। अब DA निकालना है, डिविडेंड अलाउंस 40% है पर्टिकुलर सैलरी का। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 25 का 40%। तो हम निकालेंगे यहाँ पर पहले इक्वल टू सेल नंबर, सेल एड्रेस लिखेंगे। इस सेल 25 का जो सेल एड्रेस है वो है B2। आप यहाँ पे भी नेम बॉक्स में देख सकते हैं B2, ये अपने आप इसने सेलेक्ट कर लिया। B2 मल्टीप्लाई 40%, 40%। या तो आप ऐसे लिख के मैनुअली लिख के एंटर प्रेस कर दो, तो ये 25 का 40% 10,000 आ जाएगा। या फिर आप इक्वल टू सेल सिलेक्ट कर लो B2 इंटू 40% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू में 40 डिवाइडेड बाय 100, एंटर, 10,000। अब
पीएफ 25,000 का 12%, वही सेम करेंगे इक्वल टू, सेल सेलेक्ट करेंगे B2, हमें 25,000 का 12% निकालना है, तो B2 सेल एड्रेस इनटू में 12%, प्रेस एंटर। ये हो जाएगा 25 का जो 12% हो जाएगा 3,000। अब नेट सैलरी वही सैलरी प्लस डीए माइनस पीएफ, डीए सैलरी में ऐड हो जाता है और पीएफ डिडक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, 25,000 का सेल एड्रेस है B2, ऐड करेंगे प्लस 10,000 का जो सेल एड्रेस है वो है C2, एट C2 माइनस पीएफ हम माइनस करेंगे D2, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये 25,000 प्लस 10,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू नेट सैलरी आ गई 32,000। या तो आप मैनुअली इसको सब करते हो या फिर शिफ्ट और लेफ़्ट साइड फिर डाउनवर्ड 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 करते जाएंगे और कंट्रोल प्लस आर प्रेस कर देंगे, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर देंगे, तो ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। 25 नेट सैलरी, एक सेकंड कुछ दिक्कत हो गया। हाँ, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दो अब सही है। यहाँ पे हम दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे हम DA 40% हमने निकाला। 40% मैंने कैसे निकाला, ये देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है F11, ये देखो ये हमने फॉर्मूला लगाया है B2 इंटू में 40 डिवाइडेड बाय 100, या तो आप सीधा 40% भी लिख सकते हो। और PF हमने कैसे निकाला, B2 इंटू में 12%, और नेट सैलरी B2 प्लस C2 माइनस D2, तो नेट सैलरी आ गई 32,000। अब या तो फिर आप सारे सेल्स का ऐसे निकालो मैनुअली, या फिर आप शिफ्ट प्रेस करो और लेफ़्ट और जो एरो है लेफ़्ट का प्रेस करते चले जाओ जहाँ तक निकालना है हमें, और डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी, तो ये अपने आप सेल सिलेक्ट कर लेगा सारे। अब इसका भी हम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेते हैं। एवरेज मैक्सिमम मिनिमम, वही जो मैंने फिर से बताया, एवरेज के लिए हम या इक्वल टू प्रेस करो, एंटर करो, लिखो एवरेज, टैब प्रेस करो, इक्वल टू एवरेज, टैब प्रेस करो और सेल सिलेक्ट कर लो, या फिर सेल लिख दो। हमें B2 से लेकर B10 तक चाहिए, तो यहाँ पे शिफ्ट ड्रॉप डाउनवर्ड 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 एंटर। मैक्सिमम के लिए या तो फिर आप ऐसे कर लो एवरेज की तरह, इक्वल टू मैक्सिमम, टैब प्रेस करो, सेल सिलेक्ट कर लो ड्रैग करके, या फिर यहाँ पे ऑटो सम में, एक सेकंड, ऑटो सम में मैक्सिमम क्लिक करो, और ये सिलेक्ट कर लिया B2 से लेकर B11 तक, बट हमें B11 तक नहीं चाहिए, हमें B10 तक चाहिए। तो हम इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे सेल्स को, शिफ्ट ड्रॉप 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 10 तक, प्रेस एंटर। इसी तरह मिनिमम भी निकालेंगे, मिनिमम, बट हमें B10 तक ही चाहिए, तो शिफ्ट ड्रॉप 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 एंटर। हमने इन सब का निकाला है, या फिर हमें DA का भी निकालना है, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम, PF का भी निकालना है, तो आप मैन्युअली कर सकते हैं, या फिर टाइम सेविंग के पर्पज़ से यहाँ पे क्लिक करो, शिफ्ट ड्रॉप ड्रॉप, फिर राइटवर्ड राइटवर्ड राइटवर्ड, शॉर्टकट ये है कंट्रोल प्लस आर, एंटर। तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा सम, एवरेज, प्रोडक्ट, परसेंटेज, माइनस, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम।
तो आज के लिए इतना ही बेसिक एक्सेल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।